ओम शांति। आज हम 8 अक्टूबर 75 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। विश्वरूपी बेहद ड्रामा में मुख्य अथवा विशेष पाठधारी बनाने वाले तथा अज्ञान अंधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले, स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसीलिए बाप दादा के श्रृंगार हो। अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार। साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी, विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हो, अर्थात विश्व के श्रृंगार हो। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे। क्या देखा? सभी को चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार जरूर होते ही है। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों को देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणियाँ अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी, यह सब मणियाँ बाप समान, मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाशमय बनाती है, चारों कोने में अंधकार को दूर करती है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियाँ हर एक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाली देखी। हर एक की हर शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही थी। हद तक नहीं, एक तक नहीं, अल्प आत्माओं तक नहीं, लेकिन विश्व तक। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर। इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे। एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुणों के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई वह मणियाँ बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दी। इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। यह विशेष मणियाँ सदा साकार रूप में मस्तक बीच लटकती हुई मणि अर्थात आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती है। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती है। इसीलिए इन्हों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकते हुए दिखाई दी। और ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। इसीलिए इन्हें ऊंचा स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ है। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है। ताज ऊंचाई का भी सिंबल है, साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है और सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है, अधिकारीपन का भी सिंबल है। ऐसे मस्तक मणियों व ताज नशीन मणियों की विशेषता सुनी। ऐसी विशेष मणियाँ बहुत थोड़ी दिखाई दी। यह भी फर्स्ट नंबर की मणियाँ व फर्स्ट नंबर का श्रृंगार। अब दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार, उन्हों की विशेषता क्या थी और आधार क्या था? वह सब मणियाँ भी अपनी चमक चारों ओर फैला रही थी, लेकिन फर्क क्या था? पहले नंबर की मणियों की शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थी, लेकिन गले के हार की मणियों की किरणें सर्व समान नहीं थी। कोई छोटी, कोई बड़ी थी,
कोई किरणें बेहद तक, कोई हद तक थी, अर्थात बाप के समीप थी, लेकिन बाप समान नहीं थी। सर्व गुणों के रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसीलिए गले के हार थे। ऐसी आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले की आवाज़ द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप को समीप लाना, अर्थात वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे, परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, लेकिन वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास। सदा स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने स्वरूप। इस आधार से बाप के समीप बाप के गले का हार बनते हैं। यह संख्या ज़्यादा थी। माला में तो ज़्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मणियाँ ताज की मणियों से बहुत ज़्यादा थी। तीसरा श्रृंगार था बाहों का कंगन। उन्हों की विशेषता और आधार क्या था? बाहें सहयोग की व मदद बनने की निशानी गाई जाती है। बाहों का हार अथवा कंगन बात एक ही है। कंगन को बाहों का हार कहते हैं ना। इन्हों की विशेषता क्या देखी? किरणों की चमक बेहद में नहीं, लेकिन हद में थी। सर्व गुणों के रंग नहीं, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इन्हों की विशेषता हर सेवा के कार्य में सदा सहयोगी, कर्मणा के सब्जेक्ट्स में फुल पास, सेवा अर्थ तन मन धन से सदा एवर रेडी, बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले। यह संख्या भी ज़्यादा थी। यह भी सहयोगी आत्माएं, वह समान आत्माएं और वह समीप आत्माएं। समझा? 3 प्रकार का श्रृंगार। तो आज 3 रूप से श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। यह था आज का समाचार। सूक्ष्म वतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना? अच्छा, ऐसे नंबरवार सर्व श्रृंगार की मणियों को, बाप दादा के सदा स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माओं को और सदा सर्व के शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी इस मुरली का सारांश सुनते हैं। पहले पॉइंट, पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियाँ वे विशेष आत्माएं हैं जो बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमकती है। उनकी सर्व शक्तियाँ रूपी किरणें अपने अंदर सर्व गुण रूपी रंगों को समाये हुए चारों ओर बेहद विश्व तक पहुँचती है। ऐसी आत्माएं सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। दूसरे पॉइंट, दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले के हार की मणियाँ वे समीप आत्माएं हैं जिनकी चमक चारों ओर फैलती तो है, परंतु उनकी शक्ति रूपी किरणें समान नहीं है। सर्व गुणों का रंग स्पष्ट नहीं है। वाचा के सब्जेक्ट्स में फुल पास, परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं है। अच्छा, ओम शांति।